किसके लिए वो टीआरई 5 देंगे ये बताइए। स्टेट करवा ही रहे हैं तो वो अपने बाल बच्चे को तो नहीं टीचर बनाएंगे, उनका बाल बच्चा के लिए तो विधायक का सीट रखा हुआ ही है, तो फिर किसके लिए वो टीआरई 5 देंगे? चुनाव से पहले आएगा ये सब? चुनाव से पहले आना होगा और लाना होगा और देना होगा। इसलिए देना होगा क्योंकि आचार संहिता लगता है प्रचार न करने के लिए, दुष्प्रचार के लिए आचार संहिता नहीं लगता है। तो हम लोग एक एक अभ्यर्थी प्रण लिए हैं, एक एक अभ्यर्थी 50 वोट 100 वोट 500 वोट आपका डाइवर्ट करेंगे और बताएंगे कि आप अन्याय कर रहे हैं, और बताएंगे कि आप तानाशाही वाला रेवा कर रहे हैं, और बताएंगे आप बिहार विरोधी हैं। इसलिए बिहार विरोधी हैं कि जब डोमिसाइल लगा छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पूरा जिला का बच्चा लोग उतरा, लाठी खाया, फिर डोमिसाइल लग गया, 35% महिला आरक्षण लग गया, दिव्यांग आरक्षण बिहारी को मिल गया, फिर आप वैकेंसी घटा दी हैं। इसकी मानसिकता आपकी ये है कि आप बिहार विरोधी हैं। इसकी मानसिकता आपकी है कि आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं। जब नौकरी की बात आती है 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, ऐसा नहीं चलेगा। और 300 जिला में, और देखिए परसों भी हमारी कुछ बहनें गुलाब फूल लेके गई थी नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, ताकि मिला दीजिए, हम परेशान हैं। आज भी सुनने में आ रहा है, हम लोग को पता नहीं, बेतिया होती है, हमें नीतीश कुमार जी से हाथ पैर जोड़ के कोशिश किया टीआरई 4 का अभ्यर्थी कि मिला दीजिए, हम लोग दुख में हैं। इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आपको हर जिला में सामना करना पड़ेगा, हर जिला में अभ्यर्थी उतरेंगे। अब आंदोलन सिर्फ पटना में, आप सोच रहे पटना आंदोलन दब गया, नहीं दबा है। आंदोलन जन आंदोलन है, आपको हर जिला में सामना करना पड़ेगा। आइएगा ना वोट मांगने, हम लेटर उठा के बस आपको दिखाएंगे, देखिए ये क्या वादा किया गया था, देखिए क्या वादा किया था। तो ऐसा नहीं चलेगा। आचार संहिता से पहले टीआरई 4 में 1,20,000 और कंप्यूटर शिक्षा नहीं दीजिएगा। सत्ता से जाना होगा, सत्ता से बेदखल हो जाइएगा। ये घमंड में मत रहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिताएगी और जनता इस बार बताएगी कि इंडिया का कैसे सत्ता साफ होता है। और हम सब कह रहे हैं, मान गए हैं कि नीतीश कुमार जी के विरोधी में शिक्षा मंत्री जी मिलकर नीतीश कुमार जदयू को और एनडीए को सफाई करने का प्लान बनाए हुए हैं। आप लोग देख लीजिए, नीतीश कुमार जी अगर सत्ता में आना है तो टीआरई 4 में 1,20,000 देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हारना तय है। शिक्षा मंत्री बोले टीआरई 5 में दे देंगे। अरे हम आपको ठीक है, हम टीआरई 5 आप लाइएगा ना, हम आपको 30 का 29 में जो चुनाव होगा ना, हम आपको वापस 29 में लाएंगे। अभी आप भूल जाइए कि हम लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है ना, वही हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो जो है ना, वो जो बोलते हैं टीआरई 5 देंगे, वो टीआरई 4 अगर 1,20,000 नहीं जारी करते हैं तो वो टीआरई 5 देखने लायक भी रहेंगे क्या? देखने लायक भी नहीं रहे। हमें जरूरत नहीं अभी अच्छा, किसके लिए वो टीआरई 5 देंगे ये बताइए। स्टेट करवा ही रहे हैं तो वो अपने बाल बच्चे को तो नहीं टीचर बनाएंगे, उनका बाल बच्चा के लिए तो विधायक का सीट रखा हुआ ही है, तो फिर किसके लिए वो टीआरई 5 देंगे? ठीक है। दूसरी बात कि देखिए, हम लोग जो है ना एनडीए के विपक्ष में नहीं है, सच बताइए तो हम लोग उनके सपोर्ट में ही है, लेकिन मजबूरी में जो है ना, नहीं गला दबा दीजिएगा तो क्या करेगा आदमी? सांस लेने के लिए ऊपर नीचे करेगा ना, वही है हाल। हम लोग को अगर वैकेंसी 1,20,000 नहीं जारी करते हैं तो मजबूरी में जाके हम लोगों को जो है उनके विपक्ष में वोट करना होगा। हम ये सलाह देना चाहते हैं आपके माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों को कि आप पूरा नदी पार कर चुके हैं, ये किनारे में आप अपने आप को डुबोने का काम मत कीजिए। आप बिहारी को रोजगार दे दीजिए, बिहारी समूचा परिवार बिहारी का खुश हो जाएगा। आपको पुनः जो है ना सत्ता में बैठा के आपको जो है ना राजा की तरह स्वागत किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि ये जो 1,20,000 वैकेंसी टीआरई 4 की बात है और 26,000 कंप्यूटर टीचर की, ये सरकार ने हमसे वादा किया है, 1.5 साल पहले वादा किया था। उसके बाद उन्होंने बीपीएससी के कैलेंडर में 10 अगस्त तारीख की घोषणा कर दी थी परीक्षा की, और उसके बावजूद हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना किया गया। शिक्षा मंत्री जी, हम शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि क्या आपने ये मन बना लिया है कि हमको नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देना है? आपका मंशा हमें यही लगता है कि आप तेजस्वी यादव जी के पार्टी से मिल। मुख्यमंत्री जी तो पिछले 2020 में ही बोले थे कि मेरा लास्ट चुनाव है। नहीं, तो मुख्यमंत्री जी बोले थे, फिर तो एनडीए मुख्यमंत्री जी के ही अगुवाई में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का वादा पूरा किया, उन्होंने डोमिसाइल लगाया, 35% आरक्षण दिया, टीआरई 4 की घोषणा उन्होंने स्वयं की। ये शिक्षा मंत्री जी चाहते ही नहीं है कि अब मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए, क्योंकि ये 16 जुलाई का किया गया वादा, अभी 16 अगस्त बीता, 16 सितंबर बीता, और फिर भी हम लोगों का मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। जब हम अधिकारी महोदय से मिलते हैं तो वो कहते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो और माननीयों के द्वारा, उप मुख्यमंत्रियों के द्वारा वादा किया गया है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, वो हम पूरा करेंगे, जरूर पूरा। और शिक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम तो शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं। उनको हाय कहते हैं हम, वो झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री के वादों पर पानी फेर रहे हैं। वो एनडीए सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम लोगों को मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी अब हम लोगों को गुमराह करके रख दिए हैं, हम लोग अब उनका साफ विरोध करते हैं।
तो भरोसा है कि टीआरई ये चुनाव से पहले टीआरई हमको नीतीश कुमार जी पर अब भी भरोसा है, हमें हमेशा रहेगा। वो छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं, वो हमारी बात सुनते रहे हैं, हमें उन पर ही भरोसा है और वो हमारे लिए जरूर काम करेंगे। ऐसा हमारे दोस्तों से आप पूछ सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, भरोसा है? ये शिक्षा मंत्री है ना, ये शिक्षा मंत्री नहीं, मतलब शिक्षा मंत्री लायक नहीं है। इसको जो है कि पशुपालन का मंत्री बना देना चाहिए, वो पशु को जो है कि चराते रहे। क्या कि इनके बात का, इनके वादा का कोई ठीक नहीं है। अभी वो बार बार टीआरई 5 की मतलब की जो चर्चा कर रहे हैं, तो उनको बताना चाह रहे हैं कि टीआरई 5 आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। टीआरई 5 की बात कब हुआ था कि जब स्टेट जो है कि नहीं होगा, जब आप स्टेट ले रहे हैं तो आप जो है कि टीआरई 4 में ही फुल सीट जो है कि दीजिए। और ये फुल सीट हम लोग का जो है कि अपने मन से थोड़े मांग है, ये मांग जो है कि आप ही के ट्विटर हैंडल से ये सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, ये बताए थे कि जो है कि 1 लाख जो है कि टीआरई 4 में 80,000 वैकेंसी आएगा। फिर देखिए कि ये जो है कि इसमें बताया कि 1,20,000 होगा। इसके बाद जो है कि ये जदयू हैंडल से भी हुआ कि 1 लाख टीआरई 4 में वैकेंसी होगा, टीआरई 4 में 1 लाख। चुनाव आने वाला, फिर अगर मंत्री जी बोल देंगे तो चुनावी जुमला था, फिर क्या कीजिएगा? तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि यदि मंत्री जी को मतलब कि समझ में ये होगा कि मेरा बपौती है, तो उसको हम लोग जो है ना सरकार को जो है बेदखल करने का काम करेंगे। क्योंकि आप युवा को जो है कि नकार नहीं सकते हैं। एक युवा जो है कि अपने घर का एक तरह से मालिक होता है, वो अपने घर में किसी को वोट नहीं देने देगा। तब ये जो शिक्षा मंत्री या जो है कि मुख्यमंत्री अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरा बपौती है, हम ही जो है कि सरकार में रहेंगे, तो उनको जो है कि बगल के राज्य यूपी का हाल देखना चाहिए कि मायावती का की हाल है। अब जो है कि वो मतलब एक हमको लगता है कि विधायक भी नहीं बन पाएगी। मुख्यमंत्री का तो सपना छोड़ दे, एक विधायक भी नहीं बन पाएगी। वैसा ही हाल जो है कि मुख्यमंत्री जी का होगा, वैसा ही हाल जदयू के जितना भी मंत्रिमंडल में मंत्री है उनका होगा, एनडीए में जितना मंत्री है उनका होगा। यही हाल हम लोग जो है कि करेंगे। नहीं तो 2020 में ही बोले थे कि मेरा आखिरी चुनाव है। वो उनका जो है कि बोलने का कोई ठीक नहीं है। वो भी जो है कि कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं। इसका मंत्री का सबका बात ही सब जुमला है। सब हम लोग को जो है कि बरगलाने का काम किया है। तब तो हम लोग जो है कि 1.5 साल से जो है कि मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। नहीं तो हम लोग को बोला गया था कि जो है कि अगस्त में ही, पिछले साल 2024 में ही शामिल किया जाएगा। लेकिन जो है कि भरोसा नहीं है, शिक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री पर तो तनी सा भी भरोसा नहीं है। ये शिक्षा मंत्री लायक है ये नहीं। इसीलिए हम लोग मतलब की मांग करते हैं शिक्षा मंत्री जो है कि इस्तीफा दे। आपको भरोसा है? देखिए, शिक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री का ये देख रहे हैं कि विधानसभा का अंत चुनाव चल रहा है, बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला। अब इन भी अपनी आंखों खोल ले अच्छे से नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन अभी लागू नहीं करते, नहीं लाते हैं, आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं करते और 1,20,000 की बहाली नहीं करते, तो समझ जाइए उनका चुनाव में पूरी तरह से बाइकाट होगा। बाइकाट होगा इस तरह से होगा कि जिस तरह से वो हम लोग को बरगलाना है, उस तरह से आचार संहिता लगने के बाद उनको बरगलाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक जिला में, हर एक जगह बच्चा, स्टूडेंट बाइकाट करेगा और हो सके तो वह सब कोई अपना चुनाव में विरोध में खड़ा होकर वोट करेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि बिहार का छात्र कितने गुस्से में है। इस छात्रों का कहना है कि टीआरई चुनाव से पहले अगर टीआरई 4 में 1,20,000 से ज़्यादा सीटों की अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है सरकार, तो हम सब चुनाव में इनका विरोध करेंगे और भारी विरोध करेंगे। जी धन्यवाद।